इन नियमों का पालन करना यम है और इन नियमों का पालन करना नियम है। पहले यम फिर नियम। अहिंसा ये यम, जियो और जीने दो। जो लोग जानवर मार के खाते हैं उनसे पूछो कि जानवर मरना चाहता है? हाँ? जानवर ने आपका अपराध किया है और जानवर खाए बिना क्या तुम जीवित नहीं रह सकते? फिर जानवर की हत्या क्यों करते? कुछ लोग कहते हैं जी हम मारते नहीं हैं, खाते हैं, खरीद के ले आए खा ली। और ज्यादा गलत। मनु जी ने लिखा है मनुस्मृति में, जानवर मारने वाले को पाप, बनाने वाले को पाप, पड़ोसने वाले को पाप और खाने वाले को पाप। क्या महाराज हम खाते नहीं पर बना देते हैं, वो भी पाप है। क्योंकि जब तुम बनाओगे तो उसकी जो भाप है वो तो तुम्हारे अंदर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। जानवर मारने वाले को पाप, बेचने वाले को पाप, खरीदने वाले को पाप, बनाने वाले को पाप, पड़ोसने वाले को पाप और खाने वाले को पाप। इतने लोगों को पाप लगता। इसलिए जैनियों ने कहा अहिंसा परमो धर्मः। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या? अहिंसा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। दूसरे को मारना। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये पशु बने मनुष्यों को खाने के लिए, मनुष्यों के लिए, नहीं तो इनका क्या उपयोग? हमने कहा नहीं भाई, ये जो राक्षसी बुद्धि वाले लोग पैदा होते हैं उनके लिए बनाए गए, तुम्हारे लिए नहीं। हर वस्तु सबके लिए हो ऐसा नहीं होता। जैसे शेर है, वो मांस ही खाएगा, न वो घास खा सकता न रोटी खा सकता। आप हलवा पूड़ी रख दो उसके सामने, हाँ, और गाय के सामने मांस रख दो, गाय मांस नहीं खा सकती और शेर घास नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी बनाई गई। इसी तरह मनुष्यों में भी कुछ गाय की तरह होते हैं तो कुछ जानवरों की तरह होते हैं, शेर की तरह, कि वो बिना मांस खाए रह ही नहीं सकते। उनकी प्रकृति उस ढंग की बनी होती है। और जो सात्विक वैष्णव लोग होते हैं वो महाराज कभी छू नहीं सकते, देखने तो लगता बमन हो जाए। अहिंसा, किसी की हिंसा न करना यम का एक अंग हो गया। सत्यम, क्या जानना? सत्यम, ये भी यम, झूठ नहीं बोल। लेकिन एक बात ध्यान दे लेना, अगर तुम्हारे सत्य बोलने से दूसरे का नुकसान हो रहा हो तो वो सत्य सत्य नहीं। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, दयान्वितम चानृतमेव सत्यम। शास्त्र क्या कहते हैं इस पर ध्यान दो। वो सत्य सत्य नहीं जहां निरपराधी की हत्या हो रही। एक कसाई गाय लेके जा रहा, गाय छूट के भागी और तुम्हारे सामने से निकल गई। अब कसाई पीछे से आके पूछता है, बहन जी, भाई साहब, यहां से कोई गाय निकली है, अब क्या करना है आप? बोलो। उस समय झूठ बोल दो,
वो मिथ्या भी सत्य है। और किसी लड़की लड़के से जरा सी गलती होते तुमने देखा और डिंडोरा पीट दिया, और वो ग्लानी बस बेचारा आत्महत्या कर बैठा, या उस लड़की की शादी नहीं हो पाई, तो वो तुम्हारा सत्य सत्य नहीं है। क्योंकि गलतियां सभी करते हैं, गलतियों सहित कोई कोई व्यक्ति होता है। ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है, आगे विवरण आएगा। एक बार किसी औरत ने थोड़ी सी गलती कर दी, किसी पुरुष से प्यार कर लिया है, तो प्रकृति है, हर व्यक्ति के अंदर ये बीमारी है, और ये बीमारी के कारण व्यक्ति पाप कर लेता है। पाप का बाप कौन है? पाप की जड़ क्या है? बोले काम, क्रोध। भगवान से अर्जुन ने गीता में प्रश्न किया ना कि व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, लेकिन पाप से कोई बच नहीं पाए, उसमें कारण क्या, कौन है? ईश्वर पाप कराता है, जीव करता है, परिस्थिति कराती है, समाज करा, पाप कौन कराता है? तो भगवान ने सीधा उत्तर दे दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम व्यक्ति से पाप कराता है। लाखों में कोई एक स्त्री सती मिलेगी, लाखों में कोई एक पुरुष जति मिलेगा, नहीं तो लुक छुप करके सब पाप कर रहे हैं। किसी का प्रकट हो गया और किसी का छुपा रह गया, बाकी निर्दोष कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, आप समझ लें। 100 में सती, लाख में जति, एक हमारे यहां की लोकोक्ति है, मुहावरा है। सैकड़ों हजारों औरतों में कोई एक सती होगी और लाखों में कोई एक जति होगा, वरना तो गलत काम करते रहते। तो वो सत्य सत्य नहीं है। ईसा मसीह के सामने ये बात आई थी, ध्यान से सुनो। किसी औरत ने गलती की, पीछे कुछ लोग उसके लगे और पत्थर मारते, वो भागती जा रही, चीख रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो लोग उसको उठा उठा के पत्थर मारते जा रहे, उसके पीछे दौड़ते, वो आगे भाग। आगे मिल गए ईसा मसीह, वो चरणों में गिर गई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बैठो बेटी बैठो, इतने लोग आ रहे हैं, मुझे मार डालेंगे। आए सारे लोग, बोले स्वामी जी इसको तो जान से मार देना है। क्यों? बोले इसने पाप किया है, ये पर पुरुष से प्यार किया है, जरूर मारना चाहिए। इसने अगर पर पुरुष से प्यार किया धर्म के विरुद्ध, इसको जरूर मारना चाहिए। पर तुम्हें गॉड की सौगंध है, खुदा की सौगंध है, भगवान की सौगंध है, तुम में से वो व्यक्ति इसको मारे जिसने जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो। क्या? जिसने स्वयं कोई पाप न किया हो वो इसको मारे। सारे वापस लौटे। एक ने भी ये नहीं कहा कि हमसे जिंदगी में कोई पाप नहीं हो। ऊपर से पर्दा पड़ा हुआ है, और पर्दा खुल जाए तो मुंह दिखाने लायक व्यक्ति नहीं रह सकता। पर व्यक्ति अपनी कमजोरी तो देखता नहीं, दूसरे की जरा जरा सी कमजोरी में ढिंढोरा पीटता है। ये इसकी बहुत बड़ी गलत बात है। गाय को बचाना है, झूठ बोल दो। अपना धर्म बचाना है, झूठ बोल दो। प्राण बचाना है, झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। अपनी इज्जत बचानी क्या? अरे भाई, तुमसे कोई गलती हो गई, किसी से प्यार कर लिया और किसी ने देख लिया और तुमने कहा कि नहीं हमने नहीं किया, और वो कहता किया, वो कहता अच्छा सौगंध उठाओ, गंगा उठाओ, उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो वृंदावन। बाद में प्रायश्चित करो, खूब गंगा नहा लो, यज्ञ करो, जप करो, नाम लो। इज्जत बच गई तो भजन ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, और इज्जत ही चली गई, सबके सामने हमने हाँ कर दिया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? गाय निकली है, निर्दोषा है, अब कसाई कह रहा कि निकली, तुम कह दो नहीं निकली, तुम्हें पाप नहीं लगेगा उसमें। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, जहां दूसरे की हिंसा हो रही हो, जहां दूसरे की इज्जत जा रही हो, जहां अपनी इज्जत जा रही हो, वहां झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। बाकी आम तौर पर सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। ये यम कहलाते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय माने चोरी न करना। चोरी करना बड़ा पाप। एक व्यक्ति कह रहे थे, बोले महाराज हम चोरी घर ले जाने के लिए नहीं करते, हम तो चोरी का माल धर्म में लगाते रहते। हमने कहा ये भी गलत है। ये भी गलत। अगर तुमने चोरी करके दान किया तो दान का पुण्य तो मिलेगा जिसका पैसा है, और तुमको चोरी करने का पाप लगता ही रहेगा। तुम बच नहीं सकते, समझ लो अच्छी तरह से। क्या भाई? शास्त्र कहते हैं तुम्हारे पास पैसा है तो दान करो, और नहीं है तो खाली नाम जपो और शरीर से सेवा करो, पर किसी की चोरी नहीं कर। चोरी करके दान करोगे तो तुम्हारी जय जयकार होगी, तो तुम अपनी जय जयकार के लिए तुमने पाप किया ना। इससे तो अच्छा था कि तुम भीख मांग लेते लोगों से कि हमें धर्म काम करना है तो कुछ दे दो। चोरी करके दान करना है शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हो। इसलिए अस्तेय, चोरी न करना। कितने हो गए? 3। गिनते जाओ ना भाई। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, हाँ, चोरी न करना, और असंग, चौथा है असंग। असंग का मतलब यह है कि किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति बंधन का हेतु है, इसलिए आसक्ति से बचो। हरि, गलत काम में लज्जा होनी चाहिए। और असंचय, जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना। कितने हो गए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग, हरि और असंचय। ये कितने हो गए? 6। आस्तिक्यम, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आस्तिक्यम। ब्रह्मचर्यंच, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना, इससे बड़ा कोई तप ही नहीं। आगे मिलेगा भी इसी प्रसंग में। एक व्यक्ति धूप में तप रहा है, 500 माला रोज जप रहा है, और दूसरा व्यक्ति 8 प्रकार के मैथुन का त्याग करके रहा। मैथुन 8 प्रकार का होता है, खाली स्त्री पुरुष का संबंध ही मैथुन नहीं कहलाता। मनु जी ने लिखा 8 प्रकार का मैथुन होता। वो कैसे? बोले दर्शनम, किसी को गौर से देखना, किसी की सुंदरता को आंखों से गौर से देखना, ये भी एक मैथुन है। स्पर्शनम, किसी का स्पर्श करना, ये भी एक मैथुन। जब बहुत सुंदर का आप स्पर्श करेंगे तो आपके दिल में गुदगुदी होगी, उससे भी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। किसी से मजाक करना, ये भी ब्रह्मचर्य नष्ट। आपस में बैठ के औरतों की चर्चा करते रहना, या आपस में देवियां बैठ के पुरुषों की चर्चा करते रहना, काम की चर्चा करते रहना, सेक्स की चर्चा करते रहना, ये भी एक प्रकार का मैथुन। क्या? एकांत में किसी के पास बैठ करके बात करना, इससे भी ब्रह्मचर्य नष्ट होता।
इसलिए ब्रह्मचारी कभी किसी के साथ एकांत में बैठ के बात नहीं कर रहे, खड़ा ही नहीं होता। इसे प्राप्त करना है, ये भी एक मैथुन है, उसका चिंतन करना भी मैथुन, अब प्राप्त कर लेना तो मैथुन है ही है। ये 8 प्रकार से बच जाए वो वास्तव में ब्रह्मचारी है। ना गौर से देखना है, ना किसी का स्पर्श करना है, ना ही अकेले में बात करना है, नहीं उनकी चर्चा करनी है, नहीं एकांत, नहीं किसी को पाने का मन में भाव बनाना है और नहीं संबंध रखना, तब तुम पूर्ण ब्रह्मचारी हो। और अगर इस प्रकार का ब्रह्मचर्य तुम पालन कर लो तो दुनिया के सारे यज्ञ, दान, पूजा, पाठ, हिमालय की गुफाओं का तप एक तरफ और ब्रह्मचर्य का पालन एक तरफ। शास्त्र कहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कहेंगे आगे, काम त्यागा तपस्मृत, काम त्यागा तपस्मृत। और वास्तव में तुम्हारा मन एक बार काम से मुड़ तो जाए। देखो अंदर आपकी बुद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। कोई स्त्री विधवा हो गई, अब उसको तुम ब्रह्मचारिणी कहने लगो, ठीक है, हो सकती कोई ब्रह्मचारिणी रह रही है, पर नहीं, शरीर से संबंध मिट गया है पर मन से उसका चिंतन वही चल रहा है। शादी नहीं कराई, लोग कह रहे ब्रह्मचारी है, ठीक है, लेकिन अंदर क्या पता कि वो ब्रह्मचारी है कि व्यभिचारी है। बोलो वृंदावन। ऊपर से संबंध न होने के बाद भी अगर अंदर से तुम्हारा चिंतन वही होता रहता है तो तुम ऊपर से ब्रह्मचारी हो, अंदर से व्यभिचारी हो। इसलिए ब्रह्मचर्यम मौनम। अगर आप चाहते हो कि हमारी साधना में बाधा ना आए, मौन हो जाओ। जो मौन रहेगा वो आत्मा के बारे सोचेगा, विचार करेगा, ईश्वर के बारे सोचता रहे, क्योंकि और तो कोई बात करनी नहीं। अब अभी अपने पास आए हैं तुम्हारे मिल्की राम जी के भाई 4 महीने के, वो दिखता ही नहीं किसी को। कहां हमको ही आए 8 दिन 10 दिन हो गए, हमको भी नहीं दिखे आज तक। कहां केवल 2 रोटी दोपहर में, सुबह थोड़ा सा दूध, शाम के थोड़ा सा दूध, छुट, केवल 2 रोटी, 3 भी नहीं ले। मौनम, मौन रहना बहुत बड़ी साधना, ये भी यम है। स्थैर्यम, मौन के बाद है स्थैर्यम, स्थिरता। चंचलता भी एक बीमारी है। एक जगह बैठने की आदत ही नहीं, कभी यहां बैठ, कभी वहां बैठ, कभी इससे बात कर, कभी उससे बात कर, यह भी तुम्हारी एक बीमारी है। तुम एक जगह बैठने की आदत बनाओ। कई स्त्री पुरुषों को हमने देखा कि वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, नहीं, वो सारा दिन घूमते ही रहते, कभी इससे बात कर, कभी वहां बैठ, कभी वहां जा, कभी यहां जा, कभी वहां जा। एक जगह बैठने की आदत बनाओ। लोग हमारे पास आए ठीक है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। स्थिरता। इसके बाद है क्षमा। किसी व्यक्ति ने अपराध किया, हम उसको दंड दे सकते हैं, हमें दंड देने का सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी हमने कहा जाओ इस बार तुमको माफ किया, आगे गलती नहीं कर। अपराधी को एक बार क्षमा कर देना, यह भी एक बहुत बड़ा पौरुष है, यम। और अभयम, हमेशा निर्भय रहना। गीता के 16वें अध्याय का प्रथम वाक्य है अभयम सत्व संशुद्धि। अभयम,
अच्छा देवियों, तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ जा रहे हो तो तुम्हें भय लगता है? हाँ? और अकेली जा रही हो तो भय लगता है। निर्भयता तभी आती जब पति या पिता या भाई साथ। तो आप, ईश्वर आपके अगर साथ है और ऐसा आपको विश्वास है तो फिर आपके अंदर भय नहीं आना चाहिए। अभयम, क्या भाई? निर्भय, प्रहलाद की तरह निर्भय होकर के जियो। जो होना है वो होना है, उसमें अन्यथा हो ही नहीं सकता। ये 12 हैं यम। अब आगे चलते हैं नियम। शौचम, पवित्रता, ये नियम है। शौचम, अपने शरीर को जितना ज्यादा तुम पवित्र रख सकते हो उतने तुम्हारी बुद्धि में विकास हो। कल आपने सुना कि 12 वर्ष में एक दिन ऐसा समय आया कि राजा नल पेशाब को गए और पैर धोए बिना आसन पर बैठ गए थे। पवित्रता रखो। जब शरीर में अपवित्रता होगी तो भूत प्रेतों का आक्रमण होगा। 2 संत कहीं जा रहे थे, एक संत अपवित्र थे, दूसरे पवित्र थे। एक संसारी बातें करते जा रहे थे, दूसरे प्रभु का नाम लेते जा रहे थे। और वहीं कोई जादूगर बैठे हुआ था, कोई विद्या थी ऐसी, उसने प्रयोग किया। जो चिंतन में थे, पवित्र थे, उन पर असर नहीं हुआ, और जो अपवित्र थे, गलत बातें कर रहे थे, उन पर असर हो गया और बीमार हो गए। पवित्रता ये ईश्वर का रूप है, देवताओं का रूप है, और अपवित्रता ये दैत्यों का स्वरूप है, भूत प्रेतों का स्वरूप है। इसलिए खाने में, पीने में, स्पर्श करने में, अभी कोई बता रहा था, बोले रात को हम 12 बजे आए महाराज, तब भी हमको नहाना पड़ता है। क्यों? बोले हमारी पत्नी कहती पता नहीं किस किस को छू के आए हो, तो इन कपड़ों में बिस्तर में लौटोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। बोले ऐसी ये महिला है कि नल लैट्रिन जाएगी तो नल खोल के जाती है, ताकि लौट के गंदे हाथों से टोंटी ना खोलना पड़े, तो पहले साफ करके फिर टोंटी बंद कर। पवित्रता सबके बस की बात नहीं है, लेकिन पवित्रता का निर्वाह हो जाना ये भी एक तप से कम नहीं, तप से कम नहीं है। जल से, मिट्टी से शरीर को पवित्र रखो और अच्छे विचारों से मन को पवित्र रखो। पवित्रता 2 तरह की है, बाह्य और आभ्यंतर। बाहर शरीर में कोई गंदगी न लगी हो, किसी महापापी का स्पर्श नहीं हुआ हो, और उसको साफ कर दो। सूर्य प्रसंग में आपने सुना कि अगर आपको किसी पतित से बात करनी पड़े, किसी महापापी से बात करनी पड़े, तो वहां से हटते सूर्य भगवान को देख के नमस्कार कर ले, तो अपवित्रता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। जल से स्नान करना, मिट्टी से शरीर को साफ करना, ये बाहर की पवित्रता है, और मन में गंदे विचार न रखना, ये अंदर की पवित्रता। कोई गंदा है तो वो गंदा है ना, उसकी गंदगी अपने दिल में रख के फिर बोलने की क्या जरूरत, तुम्हारा दिल गंदा हो जाएगा। अपने अंदर अच्छे विचारों को जन्म दो। रामायण में एक चौपाई आती है कि जो चतुर किसान होते हैं वो धान बोने के बाद साथ में घास भी निकाल आती है, तो वो लोग उस घास को अलग करते हैं, तो वहां चतुर शब्द दिया है।
बोले घास निकालने में क्या चतुराई है? बोले नहीं, वो जो घास निकलती है वो बिल्कुल धान की तरह होती है। धान के अंदर जीरी के खेत में जो झाड़ घास निकलेगी ना, वो धान के झाड़ की तरह होती है। उसकी किसान को बारीक पहचान होती है। अनाड़ी को दो तो वो तो धान के झाड़ उखाड़ के खेत से बाहर फेंक देगा। समझदार किसान होगा वो घास घास तो निकाल देता है, धान धान को। तो कृषि निवारहि चतुर किसाना, कृषि निवारहि चतुर किसाना, और जिमि मद मोह तजय बुध नाना। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, देखो लखन, ये किसान लोग कितने चतुर हैं, घास निकाल निकाल के बाहर मेड़ पर रख रहे हैं। इसी तरह सद्गुण जो है वो धान के झाड़ हैं और दुर्गुण जो है वो घास के समान है दोनों एक ही से। इन दोषों को अपने अंदर से निकाल के बाहर कर दो, सद्गुणों को अपने अंदर भर लो, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। सुना तो बहुत है लोगों ने, अमल नहीं हो और इसलिए लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा जब सुना हुआ जीवन में ये 12 नियम है। शौचम, अपने शरीर को मिट्टी पानी सर्फ साबुन से साफ रखना, अपने मन को अच्छे विचारों के द्वारा साफ रखना। मन में अपने गंदगी नहीं लाओ। दूसरा गंदा है ना, तो उसकी गंदगी तुम अपने पास क्यों ला रहे? 3 सज्जन कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था, उसमें से दुर्गंधी निकल रही थी, स्मेल। तो जैसे ही पास में पहुंचे, एक ने नाक दबाई, अरे बोले बड़ी दुर्गंधी, बड़ी दुर्गंधी। तो दूसरे ने कहा इसके दांत कैसे मोती की तरह चमक रहे हैं, ये ब्रश नहीं करता, दातून नहीं करता, फिर भी इतने चमकीले दांत हैं। इंसान ब्रश करता है फिर भी पीले पीले दांत नजर आते हैं। तीसरे ने कहा भैया इसकी स्मेल साथ ले चलना है तुम्हें क्या, कि इसके दांत उखाड़ के अपने मुंह में लगाना है? स्मेल आ रही है, दुर्गंधी आ रही है, वो यही है, तुम यहां से हट जाओ। तुम्हें इसकी दुर्गंधी से क्या लेना था? इसके दांत चमकीले हैं, ठीक है, प्रकृति ने बनाया, वो दांत अपने मुंह में थोड़े लगाना है। तीसरे ने कहा कि ना तो दांत का उपयोग है और ना दुर्गंधी का अपना उपयोग है, अपन आगे बढ़ जाते हैं, छुट्टी हो गई। एक दुर्गंधी देखता है, दूसरे दोष कहलाया ना, और दूसरा दांत देख रहा है, और तीसरा दोनों से हट करके आगे चल। अच्छा इंसान कौन सा है? कह तो देते हो, जवाब तो बहुत बढ़िया देते हो, लेकिन वैसा मन बनाया नहीं अभी तक आप। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जे करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास? तू तो अपना मन साफ रख। गंगा किनारे तू आया हुआ है घर छोड़ करके, गंगा नहा और गंगा से प्रार्थना करके मां हमारा मन भी ऐसा निर्मल बना दे जैसे तेरा जल निर्मल है। हम दुनिया की निंदा चुगली से हट करके रात दिन प्रभु का चिंतन कर सके। शौचम, पवित्रता ये नियम। जपह, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम जपते रहो। क्या भाई, एक व्यक्ति दुकान खोल के बैठा है और सुबह से शाम तक ग्राहक नहीं आए। वो खुश होके घर जा रहा है कि मायूस होके जा रहा है? बोलो क्यों? आज कोई बिक्री नहीं हुई। खुश होके कब जाएगा वो? बोले सुबह से शाम तक ग्राहक आते रहे, सामान बिकता रहे, नोट गिनते रहे, प्रॉफिट होता रहे,
खुश होके जाएगा, आज तो बहुत प्रॉफिट होगा। तो आप सुबह से शाम तक प्रभु का नाम कितना लेते हो? आपकी दुकान तो हमेशा ही बंद रहती है, निंदा और चुगली में आपका समय जा रहा, और फिर भी आप बड़े खुश हो। नहीं नहीं, आपको फील होना चाहिए, आपको दुख होना चाहिए कि आज हमारे द्वारा कितना जप हुआ ही नहीं, हिसाब ही नहीं। क्यों? 21,600 नाम तो प्रतिदिन जपना ही चाहिए। अब 21,600 में आप कितना जप पाते हो? और नहीं जपते, इसकी आपको पीड़ा है क्या? दुख है आपको? कोशिश करो 50,000 रोज हो जाए, 40,000 हो जाए, लाख हो जाए। क्यों? बोले किसी दिन अगर नहीं हुआ तो कोटा पूरा हो जाएगा, कम नहीं होना। और कुछ ही समय बाद देखो आपका जीवन कैसा बन जाता है। शौच, जप